लो स्टेटमेंट है भाई, पर देखो आप मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा। गिवन, इसमें ना आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा। क्या दिया हो मिलेगा आपको? एक ट्रायंगल। थोड़ा इसे दूर करेंगे। ये ट्रायंगल, ये गिवन हो गया बेटा, ए बी सी। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ मिलेगा इसमें, और इसके मिड पॉइंट देख भाई, साइड के मिड पॉइंट बेटा, इस ए बी का मिड पॉइंट एम, इसका मिड पॉइंट एन। ठीक है भैया, देखो बेटा ट्रायंगल ए बी सी मिलेगा एक तो आपको, और एम इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु किसका? ए बी, और एन मिला बेटा आपको मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये आपको गिवन मिलेगा इतना, एक ट्रायंगल मिलेगा, उसमें दो साइड के मिड पॉइंट मिल जाएंगे, कोई भी ट्रायंगल की दो साइड के। आदित्य देख ध्यान सुनिए भाई, हो गया मिड पॉइंट। अब आपको प्रूव क्या करना? प्रूव करना भैया, ये जो लाइन मिल गई बेटा एम एन, जो लाइन होगी, टू प्रूव, देखो टू प्रूव में करना कि जो एम एन होता है ये इसके पैरेलल होता है। एक तो एम एन पैरेलल होगा भाई बी सी के, एंड एम एन जो होगा बेटा वो बी सी का हाफ भी होगा। ये प्रूव करना जी आपको कि जो देखो दो साइड का मिड पॉइंट, तो तीसरी साइड के देखो टू साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का तो मिड पॉइंट हो गया। इन्हें मिलाने से जो लाइन बन गई, ये लाइन सेगमेंट इसके तो क्या होगा? पैरेलल होगा, और लेंथ में आधा होगा। ये प्रूव करना आपको, थर्ड साइड के पैरेलल एंड लेंथ में क्या होगा? हाफ होगा, इसका आधा लंबाई का। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से इसे आपको प्रूव करना आता हो, बहुत सी बात है। नहीं तो इसे वैसे भी सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे आप इसका हमेशा के लिए, जब तक पढ़ाई करोगे आप। ठीक है, अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन तो हर थ्योरम का थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना बेटा इसमें आपको? कंस्ट्रक्शन बताओ भाई इसका क्या बेटा? कंस्ट्रक्शन ये याद रखना बेटा आपको, रचना। सही है, क्या करेंगे बताइए इसमें? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भाई? देखो हम ना सोचते हैं कि इसमें हम बेटा इसमें ना पैरेललोग्राम, देखो हमारा चैप्टर इससे पहले पैरेललोग्राम गया, तो यहाँ भी पैरेललोग्राम, चूंकि देखो दो लाइन पैरेलल दिखानी, तो किसी भी तरीके से ना देखो पैरेललोग्राम का यूज करना है यहाँ। तो पैरेललोग्राम के यूज के लिए क्या करें बेटा? इस लाइन को आगे बढ़ाना, कितना बढ़ाना बेटा? पता है बात आपको? नहीं पता। और इस लाइन को देखो बेटा, जितनी लाइन है एम एन, उतना ही आगे बढ़ाना भाई इसको, और इससे फिर बढ़ाकर आप यहां से मिलाना। इसे कुछ भी मान लो जो आप मान सकते हो भाई। क्या करना? एम एन के बराबर, जितनी भी बीच में लाइन है ना इसके, एम एन के बराबर ड्रा करना है इसे आगे बेटा। ठीक है, क्या करना? प्रोड्यूस करना क्या है जिसे हम प्रोड्यूस एम एन टू ई, एम एन को कहां तक बढ़ाना बेटा? ई तक, और ज्वाइन करना ई सी, एंड ज्वाइन ई सी, ई टू सी। मतलब हमने ई को सी से ज्वाइन कर लिया, प्रोड्यूस। अच्छा आगे बढ़ा के इतना, ये दोनों लेंथ बराबर है, ध्यान रखिए भाई। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओगे, जैसे ये तो हमने बेटा कंस्ट्रक्शन से करा, ये एन मिड पॉइंट था, तो ये तो इस एन तो एन सी के बराबर हो गया। एन मिड पॉइंट है ना सिवा, यहां देख भाई, एन क्या है इसका? मिड पॉइंट होने से ए एन और सी एन क्या आपस में दोनों बराबर। और जब दो लाइन ऐसा कट करती होंगी तो आपको पता होगा वर्टिकली पॉइंट एंगल बराबर, तो भैया एंगल भी इस एंगल के, तो ये बताओ ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? चलो तो आप क्या करेंगे भाई, ये ट्रायंगल ले लो बेटा, एक ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ। इन ट्रायंगल ए एन एम या ए एम एन एंड ट्रायंगल सी ई एन। ठीक है भाई, दोनों ट्रायंगल बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? आदित्य बोलिए भाई, कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी इक्वल है बेटा? एम एन तो हो गया इसके बराबर, एम एन किसके इक्वल हुआ? एन ई के। ये कहां से आया? कंस्ट्रक्शन से भाई, हमने कंस्ट्रक्शन करा। और ए एन सी एन के बराबर, ये कैसा आया भैया? ये गिवन हो गया, मिड पॉइंट दे रखा था ना, देखो बेटा यहाँ दिया होता है ये मिड पॉइंट है इसके, एम एन क्या था? मिड पॉइंट है इसी का, है ना।
और 1 और 2 कैसे बराबर हुए बताइए? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया भाई। तीनों वैल्यू बराबर हो गया आपके पास, तो फिर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए होंगे भाई। AMN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEN के। प्रॉपर्टी का नाम साइड एंगल साइड। फिर आप यहाँ बाई CPCT लिख कर कुछ कर सकते हो ना, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप कर सकते हो इसमें भाई, है ना? क्या करना आदित्य बताइए भाई? बताओ बेटा। कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के बाद आप एक काम कर सको इसमें, बोलो बेटा आप ना यो CE को इस AM को बराबर रख सको भाई आराम से। देखो 1 के अपोजिट साइड बेटा 2 के सामने की साइड बराबर होंगी ना कॉन्ग्रुएंट होने से। तो 1 के अपोजिट बताओ कौन सा? CE। और बेटा 2 के सामने कौन सा? AM बराबर। लेकिन M तो इसका मिड पॉइंट था। M क्या था इसका? मिड पॉइंट। और यो M ना, ये जितना AM है इतना ही BM भी है भाई, ध्यान रखिए बेटा। इसलिए CE बराबर AM बराबर BM। बताओ भाई, अब ये डायरेक्ट दोनों बराबर हो गया। देखो आप ध्यान से, ये CE ना इसके बराबर हो गया। क्या हो गया? CE बराबर हो गया ना। लेकिन अभी आप लिखने के नहीं, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, बाई CPCT में कुछ काम और करेंगे बेटा अभी थोड़ा सा, ठीक है? ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। देखो हमें क्या करना, ये पैरेलल भी दिखाना ना। देखो यहाँ भी पैरेलल का रूल अभी लगानी है ना, पैरेलल भी दिखाना ना। पैरेलल कब होंगे? जब अल्टरनेटिंग ट्रायंगल या कुछ आप एंगल बराबर दिखाओगे जब तो पैरेलल होगा भाई, ठीक है? अब पैरेलल के लिए क्या करेंगे बताओ? देखो अक्षित भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एक बात और बताओ आप, जैसा बेटा यो या साइड देखो N इसका मिड पॉइंट था, तो यो CN और यो AN आपस में बराबर थे। तो नु बताओ आप ध्यान से बेटा कि या ये ले लो, ये भी साइड भी ले सको बेटा। देखो बहुत सारे क्लियर मामला है यहाँ। ये साइड इस साइड के इक्वल, देखो ध्यान से, ये साइड इस साइड के इक्वल। अब देखो पैरेलल कैसे कर सको आप? यहाँ देखो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है देखो पैरेलल करने के। एक मिनट सुनो भैया, सुन देखो, मैं इसे फिगर को सही कर रहा आपने। ये देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन बेटा। देखो आपने 2 लाइन पैरेलल दिखानी, 2 लाइन पैरेलल दिखाने का क्या रूल है आपके पास भैया? आप ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या तो जैसे एंगल है बेटा इस एंगल के बराबर दिखा दो, तो एकदम लाइन पैरेलल हो जाएंगे ना। अब ध्यान से देखिए, जैसा ये देख बेटा ध्यान से, 1 के सामने की यह साइड तो हमने इस साइड के बराबर दिखा दिया। देखो यह साइड भी तो इस साइड के बराबर है बेटा, तो यह साइड इस साइड के बराबर है बराबर। तो हम ना देखो ध्यान से, ये एंगल और बेटा ये एंगल कहीं बराबर है क्या? ये देखो ध्यान से आप, बराबर है क्या दोनों एंगल? कैसा? देखो बेटा, देखो नहीं देख, इसके सामने की साइड है और देखो इसके सामने की साइड, क्योंकि ये साइड बराबर है बेटा, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट जहां CPCT लिखा ना वही करेंगे इस काम को। अभी इसे रहने दो, CPCT में जो आपको जरूरत पड़ रही है ना बेटा पहले उन्हें पूरा करो अपना। तो इसके सामने 3 और इसके सामने क्या होगा बेटा? 4। एंड लिखा ही CPCT में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देख 3 और 4 से क्या हुआ? 3 और 4 से देख भाई, एक मिनट सुनो बेटा, एक मिनट सुनो। देखो 3 और 4 से हो गया। देखो भाई ध्यान से बेटा, यह लाइन ना फिर इस लाइन के पैरेलल होगी बेटा। यह लाइन इस लाइन के क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। देखो भाई ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल भी और इक्वल भी, और तो पूरा क्या हो जाएगा? मतलब उल्टा होगा काम। ये इसे इसके पैरेलल नहीं दिखा सकते। हम क्या करेंगे बेटा? हम तो इसे इसके पैरेलल दिखाओगे, ठीक है बात? इसे इसके पैरेलल होने से ना अपना आप ही जो दूसरी साइड है ना अपोजिट साइड, वो अपने आप पैरेलल हो जाएगी भाई, ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान से, देख यहां आ जाओ। देखिए बेटा, ये 3 और 4 बराबर हो गया आपस में। उत्कर्ष के घर से आया फोन। देखिए बेटा, देखो एक मिनट, देखो यहां, देखो यहां आप अंशुल, यहां देख बेटा, देखिए क्या हुआ? ये तो इसके बराबर हो गया बराबर। तो बराबर होने से देखो ये क्या हुआ बेटा? अब यह लाइन ना इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? अब देखो ये इतना बाई CPCT में इतना काम करने से ये आपका एंगल हो गया अल्टरनेट ट्रायंगल, और यह साइड होगी देखो इस साइड के बराबर, यह साइड इसके बराबर।
तो हमने क्या करा, यह साइड इसके इक्वल होगी बेटा, आपस में क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। इससे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाऊं, देखो यहां तो हमने अभी भी क्या क्या करा, एक तो यह साइड इस साइड के बराबर, कॉन्ग्रुएंट में यो एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होने से बेटा देखो ये लाइन सीधी है, और तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बराबर होने का मतलब हो गया यह लाइन इस लाइन के क्या होगा बेटा, पैरेलल। तो सो भाई सीई पैरेलल किसके हो गया बेटा, चाहे पूरा ए बी कर लो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चाहे इतना छोटा सा लिख लो मर्जी आपकी। तो सीई पैरेलल हो गया ए बी, या ऐसे भी कर सको आप सीई पैरेलल, पूरी लाइन के बजाय ना छोटा सा भी लिख सको बेटा बी एम। एक काम और करना अभी आपको, ये पैरेलल तो हो गया, इसे इक्वल और करो भाई, कैसे भी करेंगे बेटा, देखियो ये जो हमने प्रूव किया ना, यहाँ रिलेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो भाई सी, एक मिनट अब आपका समझने का काम बेटा, अभी एक मिनट थोड़ा समझेंगे आप, उसके बाद लिख लेंगे। देखो सुनो, समझो, यहां से थोड़ा समझने का काम है, यहां तक तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे आप, एंगल बराबर कर देंगे, साइड बराबर कर देंगे, कोई बात नहीं है। अभी देखो आपने कॉन्ग्रुएंट में क्या किया, सीई किया हमने इसके बराबर किया, लेकिन एम मिड पॉइंट होने से ए एम तो इसके भी इक्वल है बी एम के भी, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, ए एम सिंस ए एम किसके इक्वल है भाई, बी एम के। देखो ये भी ए एम, ये भी ए एम, तो इसलिए अब सी को सीधा डायरेक्ट बराबर कर देंगे। देखो सी इक्वल हो गया बी एम के। देखो ध्यान से, ये लेंथ हमने इसके इक्वल करी, इतने के, देखो इतने लेंथ के बराबर करी, लेकिन एम क्या था, मिड पॉइंट, ये तो इसके इक्वल था भाई, तो हमारा ये लाइन इसके बराबर आ गई बेटा, और आपस में क्या हो गया, देखें पैरेलल। देखो पैरेलल हमने यहां कर दिया, सी बी एम के पैरेलल हो गया, और सी बी एम के बराबर भी हो गया। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, या साइड इसके इक्वल और पैरेलल, तो फिर ये क्या हो गया, पूरा पूरा, बताओ भाई। सो क्या हो गया, पूरा पैरेललोग्राम हो गया ना। तो अब से लिख दो कि भाई बी सी ई एम इज ए पैरेललोग्राम। सो बी सी ई एम इज ए पैरेललोग्राम। अब ये देखो पैरेललोग्राम से क्या हुआ, अब ये बी सी ना इसके इक्वल हो गया पूरे के, अब पैरेलल भी हो गया। देखो इससे ऐसा लिखने से क्या हुआ बेटा, ऐसा लिखने से हुआ कि भैया बी सी इक्वल किसके भाई, एम ई के, एंड बी सी पैरेलल भी हो गया बेटा एम ई के। और जो बी सी है ना, जो आप ना या तो एम ई लिख लो पूरा, पैरेलल एम एन भी लिख सको ना शॉर्ट में आप, इसा या पैरेलल हो गया एम एन, ये तो हो गया देखो इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल हो गया, लाइन हो गया पैरेलल। और लेंथ आधी दिखानी, आधी के लिए क्या करना बेटा, इसे देखो ये जो आपका एम ई लिख रखा ना, एम ई को तोड़ दो, एम एन प्लस एन ई में तोड़ दो इसे, और ये बी सी ऐसे रखियो। लेकिन एम एन एम ई देखियो कि बराबर लिए थे क्या कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या ले रखा, देखो भाई प्रोड्यूस करना था बेटा इसे, देखो बराबर करा था हमने, एम एन को ई तक प्रोड्यूस करा, और लिखना ध्यान नहीं रहा भैया बेटा, इसे लिखना है सी, कितना प्रोड्यूस करना, एम एन इज इक्वल टू एन ई, एम एन इज इक्वल टू एन ई, ये ध्यान रखना कितना बढ़ाना बेटा आपको, एम एन के इक्वल लेंथ के बराबर ही इसे आपका प्रोड्यूस करना आपको, ठीक है। तो इसका क्या है, मिड पॉइंट। अब यहां से क्या करेंगे, जहां एन ई लिखा ना वहां भी एम एन लिख लो, और ये भी एम एन, कितने एम एन हो गए भाई, जुड़ के बेटा दोनों कितने हो जाएंगे, ये 2 एम एन हो जाएंगे बेटा, 2 एम एन, और इधर कितना लंबाई आ गया, बी सी। ये प्रूव हो गया वैसे तो, अगर आप पूरा ही करना चाहो तो ये 2 अपॉन में पहुंचा दो, तो ये तीसरी लाइन का क्या हो गया, हाफ हो गया, और तीसरी लाइन का क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है ना।